नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो ज्योग्राफी का हम लोगों का कक्षा चल रहा था उसका तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर हम लोगों ने पीछे किया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण को अगर थोड़ा सा पीछे देखा जाए तो हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला भाग सबसे पहला आधार था हम लोगों का उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हमने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला था आपको जैव संसाधन, दूसरा था अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जिसमें प्राण होता है उसको जैव संसाधन, जिसमें प्राण नहीं होता उसको अजैव संसाधन। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर हम लोगों ने 4 भाग बांटा था। उपयोगिता के आधार पर पहला जो हिस्सा भाग था उसका उपयोगिता के आधार पर दो भाग एक था नवीकरणीय और दूसरा था अनवीकरणीय। उसके बाद जो स्वामित्व के आधार पर 4 भाग होता है, तो स्वामित्व के आधार पर पहला था व्यक्तिगत, दूसरा था सामुदायिक, तीसरा था राष्ट्रीय और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद हम लोगों ने देखा था विकास के आधार पर, है ना। तो विकास के आधार पे हम लोग संसाधन को कितने भागों में बांटे थे? 4 भागों में। विकास के संभावना के आधार पे संसाधनों को हम 4 भागों में बांटे थे। इन चारों भाग में से बाकी सबका तो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, इसको पढ़ना बाकी है। एक है आपको संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, ठीक है, संसाधन। दूसरा है आपको विकसित संसाधन। तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा जो है आपको संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। ये 4 संसाधन हो गए। एक एक करके थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। तो आप भी इस डायग्राम को बनाएंगे और ऐसे करके संभावी संसाधन किसे कहते हैं थोड़ा सा। तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनका देखिए जिनका वर्तमान उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक। अब इन चारों में अंतर भी करना है। इसमें से किसी का उपयोग नहीं हो रहा, वर्तमान में किसी का भी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम लोग तो जानते हैं कि जो भी संसाधन मानव के जीवन में उपयोग होता है उसको हम संसाधन कहते हैं। कोई भी वस्तु जिसका मानव जीवन में, अब इसमें तो किसी का उपयोग नहीं हो रहा है तो इसको कैसे हम कहेंगे कि संसाधन? देखिए कैसे। तो संभावी संसाधन है जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, वर्तमान में जिसका उपयोग नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में उपयोग किए जाने की संभावना है, संभावी संसाधन। लेकिन इसमें क्या है कि वर्तमान में, एक तो वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा, दूसरा कि भविष्य में उपयोग होने की संभावना है, भविष्य में उपयोग की संभावना। लेकिन इसमें एक संभावना, इसमें एक गड़बड़ी क्या है कि इसमें हमको, जैसे एग्जाम्पल में इसका होगा कि हिमालय में जो खनिज स्थित हैं, तो हिमालय के खनिजों के बारे में हमको बहुत आइडिया है नहीं कि हिमालय के किस भाग में कितना खनिज कितनी मात्रा में पड़ा हुआ है। ये बात शायद आप समझ रहे हैं कि हमने कहा कि हिमालय जो है भारत का, अगर उत्तरी भाग आप देखें तो थोड़ा सा अगर आप ज्योग्राफिकल मैप अगर आप देखेंगे तो भारत के ऊपर वाले हिस्से में ऐसे अगर देखा जाए तो पूरा हिमालय है ना। तो इस हिमालय वाले क्षेत्र में हमारे पास ये, हमने सर्वेक्षण ही नहीं किया कि इसमें किस एरिया में कितना खनिज और कितनी मात्रा में उसकी गुणवत्ता कैसी है, ये हमको पता नहीं, ठीक। ये पता है कि हाँ खनिज तो है भाई, लेकिन उसकी गुणवत्ता की, उसका क्वालिटी कैसा है और कितनी मात्रा में और कहाँ उपलब्ध है, ये हम जांच नहीं पाए हैं। लेकिन हाँ, अगर इसकी खुदाई की जाए तो इसमें कारण क्या है कि इसका अभी उपयोग नहीं हो रहा है कि इसमें चूंकि हिमालय है तो पर्वत है, तो पर्वत की खुदाई, मान लीजिए कि जमीन है, समतल है या पठार है, तो पठार में क्या होता है कि संसाधन ऊपर तक आ जाते हैं, मतलब जो भी लोहा या कोयला या जो है वो ऊपर तक आ जाते हैं, ये चीज़ें। तो हल्का आप माटी मतलब 5-10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर अगर आप खुदाई करें तो उसके बाद खनिज हमको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मान लीजिए कि कई किलोमीटर की चोटियाँ हैं, कोई 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की चोटियाँ हैं। तो अब इसका खुदाई हमको महंगा पड़ जाएगा। जो लोग कहते हैं कि जितना का बबुआ ना उतना का झुनझुना हो गया, तो यही बात हो गया कि जितना हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे कम हमको बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा कि जिसमें अभी वर्तमान में तो उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन अगर हाँ भविष्य में देखा जाएगा कि इसका भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। जैसे में हम क्या लिखेंगे कि हिमालय में जो उपस्थित खनिज है, हिमालय में उपस्थित खनिज जैसे में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब संभावित संसाधन अगर कहा जाए तो क्या लिखेंगे कि ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में उपयोग होने की संभावना है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं, जैसे हिमालय में उपस्थित खनिज। बस हो गया। विकसित संसाधन क्या है? देखिए विकसित संसाधन में क्या है कि इसमें इसका भी वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा, परंतु इन दोनों में अंतर क्या है कि इसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों हम सर्वेक्षण के द्वारा जान चुके हैं, दोनों का पता है, ठीक है। कि विकसित संसाधन उसे कहते हैं ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा परंतु उसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों का हमको पता है कि इस क्षेत्र में इतनी मात्रा में और इस क्वालिटी का खनिज है, परंतु हम जब चाहें तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा, ठीक है। आते हैं भंडार संसाधन। भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन ये दोनों एक लेवल के हैं कि इसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको भविष्य में उपयोग होने की संभावना है, इसका क्वालिटी, इसका गुणवत्ता हमको कुछ पता नहीं है, जैसे हिमालय में उपस्थित खनिज। विकसित संसाधन क्या है कि ऐसे संसाधन जिनका मतलब हम अभी वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा परंतु उसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों का निर्धारण हम कर चुके हैं। भंडार संसाधन क्या है? भंडार संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनके उपयोग के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी हमारे पास नहीं है, जिनके उपयोग के लिए हमारे पास तकनीक विकसित नहीं है या उपलब्ध नहीं है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, विकसित नहीं, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं कि ऐसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए हमारे पास मतलब तकनीक उपलब्ध नहीं है उसे विकसित संसाधन कहते हैं, सॉरी तकनीक विकसित नहीं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। तो भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन में मुख्यतः अंतर यही है कि इसके लिए हम टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि हम उसका उपयोग करें। जैसे जल किस चीज से मिलकर बना है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अगर तत्वों को, अणुओं को अगर तोड़ा जाए, जल के अणुओं को अगर तोड़ा जाए तो उसमें अपार ऊर्जा की संभावना होती है, उसमें इतना ऊर्जा मिल सकता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी फिलहाल विकसित नहीं है कि इसका हम उपयोग कर सकें। हाँ, भविष्य में इसकी भी संभावना है कि भविष्य में अगर हम टेक्नोलॉजी बना लें तो इसका उपयोग हम कर लें, लेकिन वर्तमान में हमारे पास इसके उपयोग के लिए कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। तो अगर कहा जाए भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध नहीं है परंतु भविष्य में उपयोग होने की संभावना है, उसको हम क्या बोलेंगे? भंडार संसाधन। जैसे जल के अणुओं में अपार जल ऊर्जा की संभावना होती है उत्पन्न करने की। संचित कोष संसाधन देखिए क्या, संचित कोष संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनके उपयोग के लिए, संचित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, मतलब उसको बचा के रखना, कि हम जैसे संपत्ति, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, एक्युमुलेट करना, उसको बचा के रखना। तो ऐसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए हमारे पास तकनीक है, तकनीक उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब चाहे मन करे कर सकते हैं, लेकिन इसको भविष्य के लिए बचाकर रखा गया है। तो क्या लिखेंगे? अब इसमें देखिए, इसके लिए हमारे पास तकनीक नहीं है और इसके लिए तकनीक है लेकिन भविष्य में मतलब इसको बचा के रखा गया कि अगर इस जगह का अगर खान खत्म हो जाएगा लोहे का या सोने का या तांबा का, तो हम फिर इस वाले जगह पे आएंगे, तो इसको भविष्य की संपत्ति माना जाता है। तो ऐसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध है परंतु उसे भविष्य के लिए बचा कर रखा गया है, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि संभावी और संचित कोष संसाधन में क्या अंतर है? तो संचित कोष संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीक भी हमारे पास है उपलब्ध और परंतु वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा, और संभावी संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा, भविष्य में उपयोग होने की संभावना है,
परंतु इसकी गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण नहीं हुआ है। तो विकास की संभावना के आधार पर मतलब 4 प्रकार के संसाधन है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दें तो इसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा, भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। इसका गुणवत्ता और मात्रा निश्चित है, इसका गुणवत्ता और मात्रा निश्चित नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है और इसके पास टेक्नोलॉजी मतलब इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं अभी वर्तमान में। तो ये 4 प्रकार के संसाधन थे। तो आशा करता हूँ कि चारों जो है समझ में आया होगा। तब अगले क्लास में हम मिलते हैं एक जो नया टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण, उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।